दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी और वन रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप टैली से डायरेक्टली जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन किए बिना ही वहां पे विजिट किए बिना ही आप टैली प्राइम से जीएसटी आर वन का रिटर्न अब अपलोड कर सकते हो। आज ये मैं आपको लाइव डेमो करके सिखाने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक अब जरूर बने रहे। और दोस्तों इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएसटी, सेज इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज से करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डाटा के साथ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट द अकाउंट्स को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें कुछ आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चले आते हैं कंपनी में और यहाँ पे आपको F11 पे चले आना है और जो भी आपकी कंपनी उसे सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जीएसटी पे चले आना है। ये तो एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन है। ये आपको पता है कि आपको जीएसटी नंबर और यहाँ पे जीएसटीआर1 का रिटर्न आप जिस तरीके से अपलोड करते हो या फिर मंथली या फिर आपका क्वार्टरली। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जैसे कि आपका ये कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स है, यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम को पुटअप करना है। ये वही यूजर नेम जो कि आप जीएसटी के पोर्टल पे जा करके वहां पे इंसर्ट करते हो। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा मोड ऑफ फाइलिंग, आप किस तरीके से आप फाइल को वैलिडेट करते हो यानी कि अपलोड करते हो, राइट। यानी कि आपका ईवीसी होगा या फिर डीएससी। तो हमारा ईवीसी है तो मैं इसके थ्रू आपको ये अपलोड करके बताऊंगा। और इसके बाद ई इनवॉइस, ई वे बिल अगर आप करना चाहते हैं तो टैली प्राइम में वो भी कर सकते हैं। चलिए बस जीएसटीआर1 के रिटर्न अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको बस इतना ही कॉन्फ़िगर करना होता है। इसे आपको कंट्रोल ए से सेव कर लेना, राइट। अगेन हमें कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। अब उसके बाद जिस तरीके से टैली में जीएसटी का जो पूरा आपका सेटअप होता है, परचेज, सेल, एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, डेटर, क्रेडिटर, आप वो सारा काम कर लीजिए। बस अब आपका जैसा रिपोर्ट तैयार हो गया। हम सीधा आते हैं रिपोर्ट्स पे। ये हमारा जीएसटी का रिपोर्ट्स है, ये हमारा जीएसटीआर1 है। जो भी आपका मंथ होगा या फिर क्वार्टर होगा उस रेंज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह का आउटवर्ड सप्लाई है। हमारा केवल यहाँ पर B2C है, आपका कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि मल्टीपल आपके यहाँ पे टेबल होते हैं, B2B है, B2C है, B2CL है, राइट। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, एक्सपोर्ट, किसी भी तरह का सेल से रिलेटेड आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ जाएगा, राइट। हाँ, रिटर्न को फाइल करने से पहले आपको ये देख लेना है कि यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में कोई आपका डेटा तो नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे आपका डेटा दिख रहा है तो आपको उसे जाकर के रेक्टिफाई करना होगा, अगर वो जीएसटी से संबंधित है तो। और अगर नहीं है तो आप उसे स्किप कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि इसमें आपका किसी तरह का कोई गलती नहीं है तब हम स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो आपको क्या करना है, इसके बाद आपको फर्स्ट टाइम टैली में आपको लॉगिन करना होगा। इसके लिए आपको एक्सचेंज में चले जाना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा ऑल जीएसटी ऑप्शन से, यहाँ पर देखो जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पे आपका ओटीपी जाएगा। तो सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, ओटीपी देने के बाद आपको एंटर को प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा जीएसटी सेशन लॉग्ड इन सक्सेसफुली, एंटर को प्रेस कर देना है। लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको एक्सपोर्ट पे चले आना है। एक्सपोर्ट में आने के बाद यहीं पे आपको दिख जाएगा जीएसटी रिटर्न से, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपका जिस भी तरह का डेटा रहेगा वो पूरा यहाँ पे आपको दिखा देगा, उसका जो भी समरी है। जैसे कि हमारा लोकल का है तो यहाँ पे देखो HSN वाइज यहाँ पे उसका जो कि समरी होता है, B2B हो, B2C हो, राइट। और यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट समरी भी आप चाहें तो इसके अंदर आप जा करके भी आप सिस्टमेटिक तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह का आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। बात रहती है HSN का, ये आपके लिए मैंडेटरी है, याद रखिएगा। आपका HSN और प्लस ये डॉक्यूमेंट समरी, ये जब तक आप प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं करोगे और उसका इफेक्ट आपका टैली पे नहीं पड़ेगा तो फिर आपका जीएसटीआर1 का रिटर्न किसी भी तरीके से अपलोड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अब जैसे कि हमारा यहाँ पे इफेक्ट तो दिख रहा है, अब जैसे कि अगर आपका नहीं दिखेगा तो आप इसे कहाँ से एनेबल करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसके लिए आपको गेटवे में चले आना है। अगेन आपको F11 को प्रेस कर देना है या फिर कंपनी में आकर के आप फीचर्स में आ जाओ, यहाँ पर से कंपनी को सेलेक्ट कर लो। ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हो ना, आपको इस पे चले आना है, यहाँ पे इसे यस कर देना है और यहीं पर आपको राइट साइड में दिख जाएगा मोर डिटेल से, राइट। इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पे शो मोर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखो ये वाला जो लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, इस पर आपको ध्यान रखना है। इस पर आपको जो कि आपका इफेक्टिव डेट रहेगा, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 टू 26 है, तो मैंने यहाँ पर 1 अप्रैल इसे मान लिया है, राइट। बस ये वाला जो आपका दिया हुआ है सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम, इसे आपको यहाँ पे आकर के वो डेट को पुटअप कर देना है, तो उसका जो इफेक्ट है वो आपको वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए हम अगेन यहाँ पर रिपोर्ट्स में आ जाते हैं, जीएसटी रिपोर्ट्स, देन GSTR1। चलिए यहाँ पर से हमने पीरियड को भी सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आ जाते हैं जीएसटी रिटर्न से। अब जो भी हमें चेक करना था वो हमने कर लिया। अब ध्यान से यहाँ पर एक बात तो सुन लीजिए, अगर आप यहाँ पे एक्शन लेते हैं, यानी कि हम अगर आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो आपका ऑफलाइन हो या फिर यहाँ पर आपका सेंड ऑनलाइन हो, क्योंकि अभी हम लोग ऑनलाइन ही मोड में रिटर्न फाइल करने के लिए जा रहे हैं। अगर यहाँ पर आप एक्शन लेते हैं तो याद रखिएगा ये डेटा यहाँ पर से आपका रिमूव हो जाएगा। तो अगर आप एक्शन लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए। चलिए तो आप हमें फाइनली इसको अपलोड करना है, इसे हमें आगे भेजना, तो हम क्या करेंगे, सेंड ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। GSTR1 डेटा विल बी अपलोडेड टू द पोर्टल, डू यू वांट टू कंटिन्यू, हाँ भाई यस कीजिए। चलिए यहाँ पे आपका ये मैसेज भी आ जाएगा, अपलोड इज सक्सेसफुल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक किसी भी की को एक बार प्रेस कर दीजिए। देखिए जैसे कि मैंने कहा था ना कि आप इस पे किसी तरह का कोई एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका डेटा यहाँ से हट जाता है, लेकिन आपका रिटर्न अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। आपको क्या करना है, आपको एस्केप लेकर के पीछे चले आना है और आपको अगेन चले आना है एक्सचेंज में, यहीं पर रह करके, और आपको चले आना है ऑल GST ऑप्शन, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा फाइल GSTR1। तो यहाँ पर हमें बैक करना है। यहाँ पर देखो अभी जो स्टेटस यहाँ पे बता रहा है वो बता रहा है नॉट फाइल। अब फाइल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सचेंज में अगेन आना है, ऑल GST ऑप्शन में चले आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा फाइल GSTR1। चलिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें सेंड पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आपका डेटा यहाँ पे सेंड हो रहा है। अब यहाँ पे अगेन आप यहाँ पर एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि अगर फिर भी अगर आपको रिटर्न अपलोड नहीं करना है तो आप यहाँ से इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अभी भी स्टेटस नॉट फाइल है, क्योंकि अभी हमने इसे EVC के थ्रू अभी हमने इसे वैलिडेट नहीं किया है। तो यहाँ पे चलो हमारा ठीक है, यहाँ पर सारा डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। बस हमें क्या करना है, कंटिन्यू फाइलिंग पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे अपने फर्म का पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे पुटअप कर देना है। चलिए देन इंटर प्रेस करने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP गया है वो यहाँ पे हमें पुटअप कर देना है। चलिए देन इंटर, एक्सेप्ट आ गया, देन इंटर। अब देखिए यहाँ पे आपका GSTR1 फाइलिंग इज सक्सेसफुल। चलिए व्यू समरी पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर आपका ये सब कुछ यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आपका ARN नंबर यहाँ पे 24 जनवरी को मैंने रिटर्न अपलोड किया है, स्टेटस यहाँ पे फाइल बता रहा है। अब हमें एक बार GST के पोर्टल पर भी जाके चेक करना है, वेरीफाई करना है और मुझे आपको दिखाना भी है कि हमने बिना लॉगिन किए टैली से ही GSTR1 का रिटर्न अपलोड किया है, तो क्या वहां पे इसका इम्पैक्ट जा चुका है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं GST के पोर्टल पे। चलिए यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। देखिए यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहीं पर आपका ये डैशबोर्ड भी बता देता है कि हमारा रिटर्न फाइल हो चुका है। अब हमें एक बार जाकर के टेबल में भी चेक करना है। चलिए रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाना है। चलिए यहाँ पर से क्वार्टर, देन सर्च। देखिए यहाँ पे GSTR1 यहाँ पर सक्सेसफुली फाइल बता रहा है, हमें व्यू पे आ जाना है। देखिए हमारा जो डेटा था वो केवल B2C से संबंधित था, तो B2C पे हम क्लिक करेंगे। देखिए जो फिगर अभी हमने वहां पे टैली में दिखाया था आपको, वही सेम फिगर यहाँ पे दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आके वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार हमें यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक बार अगर आपका रिटर्न डल गई, जो टैली ने वहां पर आपका ये रिपोर्ट में जो बता दिया था, तो वह आपका रिटर्न सक्सेसफुली अपलोड हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप टैली से ही GST के पोर्टल पे लॉगिन किए बिना ही GSTR1 का रिटर्न अपलोड कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरीके से इस चैनल पे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।